Hello student, very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow। तो जो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सीरीज कॉम्प्लिकेशन। सीरीज कॉम्प्लिकेशन मीन्स इस सीरीज़ में हम डिफरेंट टाइप की सीरीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होगा, न्यूमेरिकल सीरीज़ होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ होगा और लेटर रिपीटिंग सीरीज़। ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। मीन्स जैसा कि आपको हेडिंग में गिवन है कि अल्फ़ाबेट सीरीज प्रॉब्लम डील विद अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस यू हैव टू चेक द पैटर्न ऑफ द सीरीज। मीन्स इस टाइप की जो सीरीज होंगी उसमें जो आपके पास नंबर्स होंगे सीरीज में एक सिमिलर टाइप के जो पैटर्न को वो फॉलो करता हुआ होगा, उसी पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है और जो हमें फाइंड करनी है टाइम को उसी में सेम ऑपरेशन लगा के हमें उसे अप्लाई करना है। ओके, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए हमें क्या एक पर्टिकुलर सीरीज गिवन होगा और हमें आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा होगा। तो क्वेश्चंस का जो टाइप है वो किस टाइप में हमारे पास कि फाइंड द मिसिंग टर्म। अब जैसा कि आपको आइडिया लग रहा है कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो अल्फ़ाबेट सीरीज से मीन्स आपको पहले अल्फ़ाबेट का प्रॉपरली याद होना चाहिए। कैसे? अल्फ़ाबेट को आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच की फॉर्म में कंप्लीटली ए से लेकर जेड तक पूरा लर्न होना चाहिए और उनकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वैल्यूज़ है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो किस वे में हम याद करेंगे? लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू का नंबरिंग करें तो किस में होगा? ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का आपका 3, डी का आपका 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, देन वी का 22, देन डब्ल्यू का 23 एंड 24, देन वाई का 25 एंड जेड का 26। तो इस वे में आपको प्रॉपर इनके जो प्लेस वैल्यूज हैं एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो भी आपको याद होना चाहिए कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ओके, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स? then 24. What is the place value of u as per English alphabetical? 21. What is the place value of q as per English alphabetical order? तो 17। इसी वे में हमें प्रॉपर जो सीक्वेंस है वो इनका याद होना चाहिए। ओके, तो एक तो ये वे हुआ कि हमें 1 से लेकर 26 तक का एक प्रॉपर वे में जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए। सिमिलरली इसका जो हाफ पार्ट में हम भी याद भी कर सकते हैं। कैसे? कि ए का जस्ट अपोजिट जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू एंड के का पी एंड एल का ओ और एम का एन। इस सीक्वेंस में भी हम इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि जितने भी ये टर्म्स हैं ये हमें कहां पर हेल्प करेंगे? ये हमें हेल्प करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चंस में। मीन्स अगर हम यहां पर अल्फाबेट्स का प्रॉपर लर्न कर लेते हैं तो ये हमें मल्टीपल टॉपिक्स में काम आएगा। मल्टीपल टॉपिक्स में मीन्स ये हमें सीरीज कॉम्प्लिकेशन में काम आएगा, ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा, ये हमारा हो सकता है लेटर रिपीटिंग्स में भी काम आए। इस वे में हमें जो हमारा अल्फ़ाबेट की जो वैल्यूज हैं उनको याद करना है और डिफरेंट टॉपिक्स में इनकी हेल्प से हमें आसान जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो किस फॉर्म में है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। अब हमें जो अल्फाबेट्स है वो किस फॉर्म में गिवन है? ए सी क्वेश्चन मार्क जे एंड आई। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम जो इनकी प्लेस वैल्यूज है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनको हम पुट करते हैं। तो किस फॉर्म में करेंगे? ए का 1, सी का 3, जी का 7, आई का 9। मीन्स 1 और 3 के बीच में ग्रुप जो आपका कौन सा मिस है? ए बी, यहां पर आपका बी मिस है। देन जी और आई की बात करें तो यहां पर 8 नंबर का मिस है। सिमिलरली यहां बात करेंगे तो हम 4, देन 5 की जगह क्या आ जाएगा हमारा? ई। तो आंसर किस फॉर्म में हो जाएगा हमारा? ई की फॉर्म में
हो जाएगा। ओके, सॉरी, ई की फॉर्म में हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर हमने इनका नंबरिंग किया 1, 3, 7 एंड 9, तो हमारे पास गैप्स कितने का है? 2 का गैप से, 3 और 1 के बीच में 2 का, सिमिलरली 9 और 7 से 2 का। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में जो हमारे पास अवेलेबल है वो बी की फॉर्म में है, जी और आई के बीच में जो हमारे पास अवेलेबल है वो एच की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हम 4 और 5 में क्या हो जाएगा हमारा ई आंसर, यहाँ से आंसर की फॉर्म में हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास ए बी सी डी जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनके अपोजिट लेटर्स को लर्न करने की कुछ ट्रिक्स है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे किस फॉर्म में है वो हमारे पास। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो हम इसे आजा की फॉर्म में याद कर सकते हैं, सी का एक्स होगा तो इसे क्रक्स की फॉर्म में हम लर्न कर सकते हैं, ई वी, ई का अपोजिट वी होता है, सिमिलरली इवनिंग की फॉर्म में इसे लर्न कर सकते हैं, जी टी का जी टी स्टेशन होगा तो इसे हम इसकी फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। अगर बात करें हम आई आर की तो इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर तो इसे हम इंडियन रेलवे से लर्न कर सकते हैं। सिमिलरली केपी को हम केपी सिंह के नाम से याद कर सकते हैं। एम एन, अगर एम का अपोजिट जस्ट एन है तो इसे हम मन की बात से याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बी का अपोजिट वाई है तो इसे बाय की फॉर्म में हम लर्न कर सकते हैं। अगर डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो इसे ड्रॉ की फॉर्म में हम लर्न कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एफ यू तो फू की फॉर्म में इसे याद कर सकते हैं। एच एस का याद करें तो हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस है तो इसे हम हाई स्कूल की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। बात करें अगर हम जे का अपोजिट क्यू है तो जलन क्यू, इस फॉर्म में भी इसे लर्न कर सकते हैं। अगर बात करें हम एल और ओ तो लाइट ऑन, एल का अपोजिट ओ है तो इसे हम लाइट ऑन की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट अल्फाबेट्स थे जो एक दूसरे के अपोजिट थे। मीन्स ए का अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे है तो जे 26 पे होगा। सिमिलरली अगर बात करें सी की, सी आपका 3 नंबर पे है तो एक्स आपका 24 नंबर पे होगा। अगर ई की बात करें 5 नंबर पे है तो वी आपका 22 नंबर पे होगा। सिमिलरली अगर जी की बात करें, जी आपका अगर 7 नंबर पे है तो टी आपका 20 नंबर पे होगा। अगर बात करें हम आई 9 नंबर पे है तो सिमिलरली आर आपका 18 नंबर पे होगा। अगर के आपका 11 नंबर पे है तो पी आपका 16 नंबर पे होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि एम आपका 13 नंबर पे है तो एन आपका 14 नंबर पे होगा। सिमिलरली यहाँ पर बात करें अगर बी अगर आपका 2nd नंबर पे है तो वाई आपका 25 नंबर पे होगा। डी आपका 4 नंबर पे है तो डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे होगा। सिमिलरली अगर एफ की बात करें 6 नंबर पे है तो यू आपका 21 नंबर पे होगा। अगर एच की बात करें, एच आपका 8 नंबर पे है तो एस आपका 19 नंबर पे होगा। जे आपका 10 नंबर पे है तो क्यू आपका 17 नंबर पे होगा। सिमिलरली अगर बात करें एल का इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है 12 और ओ का इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा आपका 15। तो इस प्रॉपर वे में हमने जो अल्फाबेट्स थे उनकी जो प्लेस वैल्यू थी एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लर्न की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें हम प्रॉपरली हमारे पास एक अल्फाबेट की सीरीज गिवन है और हमें 2 मिसिंग जो टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है, वी टी आर क्वेश्चन मार्क एन एंड क्वेश्चन मार्क। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा वो हमारा किस वे में होगा, हम सबसे पहले जो लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग करेंगे एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो यहां से अगर हम 22 से 20 पर जाते हैं तो 2 का माइनस हो रहा है। सिमिलरली अगर 20 से 18 पर जाते हैं तो हम 2 का माइनस हो रहा है। अगर हम 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 आएगी। सिमिलरली अगर 16 में से 2 माइनस करते हैं तो 14 आएगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जिसमें 2 माइनस करना है। और इसका प्रूव कहाँ से मिल रहा है हमें, इसका जो जस्टिफिकेशन है वो जस्टिफिकेशन हमें 16 और 14 से मिल रहा है कि जो 2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर था -2 का, 22 से -2 तो 20, सिमिलरली 20 से -2 तो 18 एंड 18 से -2 16 एंड 16 से -2 14। तो जस्टिफिकेशन कहाँ मिला हमें, 16 और 14 के टर्म में। सिमिलरली अगर हम बात करें 14 से -2 करेंगे तो यहाँ 12 होगा। और अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की तो 16 पे हमारा एज पर इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट आता है, 16 पे होगा हमारा
P, एंड अगर हम 12 की बात करें तो 12 पे होगा हमारा L। तो आंसर की फॉर्म में हम किससे टिक करेंगे, P और L को। तो इस वे में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। क्वेश्चन को सोल्व करने का मेनली जो हमारा प्रॉपर मेथड है वो किस फॉर्म में है, फर्स्टली हमने जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनका नंबरिंग किया एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सिमिलरली हमने एक पर्टिकुलर सेम पैटर्न को फॉलो करवाया, लाइक 22 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में -2 देन 20 आया। अगर 20 को -2 करेंगे तो 18 मिला हमें, अगर हम 18 से -2 करते हैं तो 16 मिला, और 16 से -2 करेंगे तो 14 मिला। तो 16 और 14 की टर्म पे हमें इस ऑपरेशन का एक जस्टिफिकेशन मिला कि हाँ, ये जो हमारे पास हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है वो एकदम करेक्ट फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, सो 14 से -2 की फॉर्म में जाएंगे तो हमें 12 मिलेगा, और हमें P और L की फॉर्म में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था जिसे हमने एक सही अप्रोच के साथ सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक हमें अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है, A, C, F क्वेश्चन मार्क एंड O की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्टली जो हमारा मेथड है वो किस फॉर्म में है, फर्स्ट जो अल्फाबेट की जो नंबरिंग है वो हम एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। सिमिलरली A का 1 नंबर, C का 3 नंबर, F का 6 एंड O का 15। O का 15 अगर बात करें यहां से तो यहां पर हमारे पास 2 का डिफरेंस है, यहां पर हमारे पास 3 का डिफरेंस है, तो हम यहां पर 4 का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 10 होगा, और अगर 5 का डिफरेंस लेंगे तो 15 हमारे पास इजीली मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्टली A, C, F इनका एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग किया। A का 1, C का 3, F का 6 एंड O का 15। फिर हमने देखा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है कि 1 + 2 तो 3 होगा, देन 3 + 3 देन 6 होगा, एंड 6 + 4 हमारे पास 10 होगा, और 10 + 5 तो हमारे पास 15 होगा। तो जो हमारे पास जस्टिफिकेशन है वो कहां से मिल रहा है, जस्टिफिकेशन हमें 6 + 4 = 10 एंड 10 + 5 = 15। मीन्स ये एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सीरीज है जिसे हमने सॉल्व किया, और हमने एक पर्टिकुलर जो हमारा एक ऑपरेशन था उसे आइडेंटिफाई करके हमने आंसर को फाइंड आउट किया। तो O की जगह हमने 10, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 10 आएगा, और 10 प्लेस वैल्यू एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल किसका होता है, J का, तो हमारा आंसर होगा वो J की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्टली जस्ट मिनट, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो प्रॉपर हमारा वे है सॉल्व करने का वो किस फॉर्म में होगा, सबसे पहले हम जो अल्फाबेटिक सीरीज गिवन है हमें उसका नंबरिंग करेंगे एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को उस पर अप्लाई करेंगे। अगर सेम ऑपरेशन हमारा ईच अल्फाबेट पर अप्लाई होता है तो हम उसे एक जस्टिफिकेशन के थ्रू आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो A और C, F और O का हमने सबसे पहले नंबरिंग किया, A का 1, C का 3, F का 6 एंड O का 15। फिर देखा हमने कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास अवेलेबल है, 1 + 2 तो 3 होगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 = 15। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर 10 मिला, और 10 की वैल्यू हमारे पास एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास J होती है, तो आंसर हमारा D होगा। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, CIR GMV KQJ OUD एक सीरीज हमें गिवन है जिसमें 3 अल्फाबेट्स का एक पेयरिंग हमें गिवन है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पेयरिंग है उसमें CIR अल्फाबेट्स हैं, सेकंड पेयर में हमारे पास GMV अवेलेबल है, एंड थर्ड जो पेयर है, थर्ड पेयर में हमारे पास KQ एंड J अवेलेबल है, और जो हमारे पास लास्ट पेयर है उसमें OUD हमें गिवन है। तो अगर हम बात करें किस वे में हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्टली हमारा जो अप्रोच होगा वो हम सेम रखेंगे कि सबसे पहले हमें अल्फाबेट जो गिवन है उनकी नंबरिंग करनी है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो C का वैल्यू कितना होता है, C का हमारा 3 होगा, G का 7, K का 11 एंड O का 15।
अगर हम बात करें यहाँ से सी, जी, के और ओ, तो हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स 3 + 4 7, 7 + 4 11 एंड 11 + 4 15। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा होगा वो किस फॉर्म में होगा, +4। तो हमारे पास यहां से मिलेगा हमें 19 की फॉर्म में। अगर बात करें हम आई की, आई का हमारे पास 9 होगा, एम का हमारे पास 13 होगा, क्यू का हमारे पास 17 होगा एंड यू का हमारे पास 21 होगा। ये हमने जो मिड वाला, जो पेयरिंग में मिड वाला अल्फाबेट था आई, एम, क्यू एंड यू, इसका नंबरिंग किया है एज पर इंग्लिश अल्फाबेट। सो आई का 9, एम का 13, क्यू का 17 एंड यू का 21। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, 9 + 4 13, 13 + 4 17 एंड 17 + 4 21। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर 21 + 4, तो यहाँ से हमारा 25 की फॉर्म में जो सेकंड अल्फाबेट होगा पेयरिंग का वो हमें मिल जाएगा। अगर हम लास्ट की बात करें तो आर का होता है आपका 18, वी का 22, जे का 25, जे का 26, जे का 26 एंड डी का 4। अगर बात करें हम 18 + 4 22, 22 + 4 26 एंड 26 प्लस, क्योंकि अगर 26 के बाद अगर हम 4 पे जाएंगे तो हमें वो डी की फॉर्म में मिलेगा, और 4 प्लस अगर हम आगे आते हैं 4 + 4 तो हमें वो 8 की फॉर्म में हमारा जो अल्फाबेट होगा वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो 19 पे हमारा एस होगा और यहाँ पर वाई होगा और 8 पे हमारा एच होगा। तो किस फॉर्म में हमें आंसर मिला है, एस, वाई एंड एच की फॉर्म में हमारा आंसर होगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या था, सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें 3 अल्फाबेट्स का एक पेयरिंग हुआ है और हमें 4 पेयर्स अवेलेबल है। हमें सिमिलरली जो 5th नंबर का पेयर है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने जो फर्स्ट पेयर में CIR की हमने नंबरिंग किया, देन GMV का नंबरिंग किया, देन KQZ का नंबरिंग किया और OUD का नंबरिंग किया। फिर इनके जो नंबर्स है उनके अंदर एक जो पैटर्न है उसको हमने एस्टेब्लिश किया और हमने क्रॉस चेक करके देखा हाँ कि ये जो पैटर्न्स है वो सारे ही अल्फाबेट्स में अप्लाई हो रहा है और फॉलो कर रहा है। सो सिमिलरली अगर हम बात करें 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो 15 + 4 19 होगा। अगर बात करें हम 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21 एंड 21 + 4 25 होगा। अगर बात करें हम आर की 18, वी का 22, एल का 26, तो 18 + 4 22, 22 + 4 26 एंड 26 के बाद जब 4 ऐड करेंगे तो वो डी पर जाएगा और 4 + 4 8, तो 8 की फॉर्म में हमें एच मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा किस फॉर्म में होगा, वो एस, वाई एंड एच की फॉर्म में हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको स्पीड लाने का जो सबसे बेस्ट वे है वो जो अल्फाबेट्स है आपके इंग्लिश ऑर्डर के वो आपको प्रॉपर वे में लर्न होना चाहिए, और मल्टीपल जो आप एक्सरसाइज है डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। और सर आप देखेंगे जब आप 30, 50 या 100 क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे इस टाइप्स के, तो आपकी जो स्पीड है वो काफी अच्छा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, किस फॉर्म में है वो, ZSD YTC XUB एंड WVA। हमें पेयरिंग गिवन है, एक पेयर्स जो 1 2 3 4 पेयर्स हमें गिवन है और पर्टिकुलर जो पेयरिंग है उसमें 3 अल्फाबेट्स हमें अवेलेबल है। तो ZSD YTC XUB एंड WVA। अगर हम ईच पेयर का फर्स्ट लेटर देखें, जैसे यहां से अगर हम Z देखें, अगर यहां से Y देखें, यहां से X देखें और यहां से W, तो यह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां से गिवन है, मींस Z Y X W। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा V होना चाहिए। अगर बात करें हम S की, जो हमारा सेकंड लेटर है फर्स्ट पेयर का, S T U V, तो हमारा यहां से क्या होगा, W होगा। अगर बात करें हम यहां से D से, तो ये हमारा अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, D C B A, तो हमारा यहां से Z होगा। तो आंसर हमें किस फॉर्म में मिलेगा, V W एंड Z की फॉर्म में हमारा आंसर होगा। तो आंसर नंबर जो A है, A हमारा आंसर होगा। सिमिलरली हमने किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया है,
जो हमारी अप्रोच है वो किस वे में है कि जो हमारी फर्स्ट जो पेयरिंग्स गिवन है उसे हम एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो नंबरिंग है उसमें हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने जेड का 26 लिखा, वाई का 25 लिखा, एक्स का 24 लिखा एंड डब्ल्यू का 23 लिखा। तो इस वे में हम जब अरेंज करेंगे तो हमें जो उनकी वैल्यूज है उसमें एक रिलेशन स्टेब्लिश होगा और उसी के थ्रू हम एक सर्टेन जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो इस वे में हमने आंसर को सोल्व किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 अल्फाबेट्स का एक पेयरिंग गिवन है जिसमें MAAL, AALM, ALMA एंड LMAA। इस वे में हमें 4 पेयर है और पर्टिकुलर पेयर में 4 अल्फाबेट्स हमें गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो फर्स्टली हम इसे एक प्रॉपर वे में इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या होगा। इन दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को हम जो फर्स्ट पेयर के फर्स्ट लेटर को हम कहां शिफ्ट कर रहे हैं, वो लास्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। मीन्स एम को हमने कहां शिफ्ट किया, जस्ट एल के बाद। तो हमें क्या मिला, AALM। मीन्स कैसे, अगर हम बात करें MAA एंड L, अगर हम M को L के बाद शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ML एंड M की फॉर्म में। तो जो हमारा सेकंड पेयर है वो सेम है AALM। अगर हम बात करें यहां से कि जो हमारा सेकंड लेटर का फर्स्ट पेयर है, अगर हम इसे लास्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें ALM एंड A। इस फॉर्म में हमें ये मिला ALMA। अगर हम बात करें ALMA की तो ये हमारे पास कहां पर अवेलेबल है, ये हमारे पास थर्ड पेयर के रूप में हमें यहां से मिला हुआ है। तो ALM है वो हमें यहां से मिला। अगेन सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं और जो यहाँ का फर्स्ट लेटर है, जो पेयर का फर्स्ट लेटर है, उसे अगेन हम शिफ्ट करके लास्ट में रखते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा LMAA। और सिमिलरली ये वाला जो पैटर्न है वो किसे फॉलो कर रहा है, वो हमें फोर्थ पेयर को फॉलो कर रहा है। अगर हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें फिफ्थ पेयर फाइंड आउट करना है। अगर जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वो ऑपरेशन किस फॉर्म में किया है कि पर्टिकुलर पेयर के फर्स्ट लेटर को हमने शिफ्ट करके लास्ट में हमने रखा है। जैसे MAAL था तो यहां पर हमने क्या किया, जो पेयर का फर्स्ट लेटर है M, इसे हमने शिफ्ट करके जो L लास्ट लेटर है उसके भी हमने लास्ट में रखा। तो क्या मिला हमें यहां से AALM। अगर बात करें हम यहां पर सेकंड पेयर में, तो A को हमने कहां शिफ्ट किया है, लास्ट में। तो क्या मिलेगा हमें ALMA, जो हमें थर्ड पेयर के उसमें गिवन है। अगर बात करें हम थर्ड की, तो थर्ड से हम क्या करेंगे, A को शिफ्ट करके जस्ट A के बाद रखेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, LMAA। अगर हम यहां की बात करें तो L को हम शिफ्ट करेंगे और लास्ट में पुट करेंगे, तो वहां से मिलेगा हमें MAA एंड L की फॉर्म में हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो कई बार क्या होगा, जो हमें अल्फाबेट्स गिवन है उसमें एक विजुअलाइजेशन टाइप के आपको क्लू मिलेंगे कि आपको एक पेयर को पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स के लिए देखना है और देखने से ही आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर किस फॉर्म में होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की फॉर्म में होगा। ओके, सो ये हमारी थी अल्फाबेट, जो अल्फाबेट सीरीज थी उस टाइप में थी। और अब हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मीन्स जो हमने लास्ट ट्राई किया है उसमें हमने ओनली अल्फाबेट्स के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। अब जो हमारा न्यू टाइप है उसमें हम अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों को मर्ज करके एक पर्टिकुलर सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें 4 पेयरिंग गिवन है जिसमें 2 अल्फाबेट्स और एक सिंगल नंबर हमें गिवन है। ओके, तो F3X, H7U, J15R एंड L31O। ओके, तो किस फॉर्म में हमें गिवन है, कि हमें गिवन है यहां से फर्स्ट हमारा है F3X,
देन हमारा है H7U। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट अल्फाबेट है उसका हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगा हमारा, यहाँ से बात करें हम तो 6, H का बात करें तो 8, J का बात करें तो 10 और L का बात करें तो 12। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है +2 की फॉर्म में। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, देन 12 + 2 हमारा यहाँ पर 14 होगा और 14 का क्या होता है आपका N होगा। अगर बात करें हम 3, अगर हम यहाँ से बात करें जो हमारे पास नंबर गिवन है, तो नंबर हमें हमारे पास 3, 7, 15 एंड 31 की फॉर्म में हमें गिवन है। तो हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि जो गैप्स हैं वो सर्टन बढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें हम यहाँ पर 3 × 2 + 1 = 7, देन 7 × 2 + 1 = 15। अगर बात करें 15 × 2 + 1 = 31। सिमिलरली यहाँ से हमें जब इंटू 2 + 1 किया हमने फर्स्ट टर्म में 3 × 2 + 1, तो हमें 7 यहाँ से मिला। सेम ऑपरेशन को हमने अगेन रिपीट किया तो 7 × 2 + 1 15 मिला, और जब हमने 15 में भी इंटू 2 + 1 किया तो हमें 31 मिला। तो जस्टिफिकेशन हमें यहाँ से इस ऑपरेशन का मिल चुका है कि हाँ ये जो ऑपरेशन है वो एक सर्टेन एकदम सही हमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने इंटू 2 + 1 की फॉर्म में यहाँ पर नंबर को अप्लाई किया है कि लाइक 3 × 2 + 1 = 7 एंड 7 × 2 + 1 = 15। अगर बात करें 15 × 2 + 1 = 31, तो सिमिलरली हम किस फॉर्म में करेंगे अब 31 × 2 + 1 मीन्स 63। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा हमें 63। तो n के बाद हम यहाँ पर 63 को पुटअप करेंगे। ओके, अगर बात करें हम जो हमारे पास फर्स्ट पेयर का लास्ट जो अल्फाबेट है, तो सिमिलरली हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो W और X तो 24 होगा, अगर U की बात करें तो 21, अगर R की बात करें तो 18 और O की बात करें तो 15। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ये हमें मिल रहा है कि 24 में से 3 माइनस हुआ तो 21, देन 21 में से 3 माइनस हुआ तो 18 एंड 18 में से 3 माइनस हुआ तो 15। तो -3 का एक डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये एक प्रॉपर वे में इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 15 - 3, तो हमारा यहां से 12, जो 12 होगा यहां पर हमें 12 की फॉर्म में होगा, और 12 क्या होता है हमारा, 12 की पोजीशन हमारे L की होती है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा N 63 एंड L। तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट एकदम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें हमें अल्फाबेट्स भी गिवन है और नंबर्स भी गिवन थे। अल्फाबेट्स और नंबर का एक कॉम्बो है और उसका एक सीरीज हमें गिवन था जिसमें 3 लेटर्स हमें पेयरिंग के फॉर्म में गिवन थे। तो F3X, H7U, J15R एंड L31O। सिमिलरली बात करें तो हमने क्या किया, जो पेयरिंग का फर्स्ट हमारे पास अल्फाबेट था उसका हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नंबरिंग किया, देन H का किया, देन Z का, देन L का, और हमने एक वहां से रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि +2 का एक असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 आपका 12 होगा, देन 12 + 2 आपका 14 होगा। और 14 पोजीशन किसका होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, 14 होता है आपका N का। तो हमने यहाँ पर N को पुट किया। अगर बात करें हम जो नंबर्स है हमारे पास, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारे पास 3, 7, 15, 31 थे, और हमें नेक्स्ट जो नंबर है उसे फाइंड आउट करना था। अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स में हम एक मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उसे अप्लाई करेंगे इंटू 2 + 1 की फॉर्म में। कैसे कि 3 × 2 + 1 तो हमें 7 फाइंड आउट होगा, अगर 7 × 2 + 1 हम करें तो हमें 15 फाइंड आउट होगा। तो यहां से हमें 2 टर्म में सेम ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमें लग गया कि हाँ यहां से ये इस पे अप्लाई हो सकता है। बट जस्टिफिकेशन हमें कहां से मिला, जस्टिफिकेशन हमें मिला जब हमने थर्ड टर्म में भी सेम ऑपरेशन को अप्लाई किया और वो वहां पर सेटिस्फाइड हो गया। कैसे,
फिर हमने 15 इंटू 2 प्लस 1 किया तो हमें 31 मिला, तो हमें यहाँ से इसका जस्टिफिकेशन मिला है। अगर 31 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो हमें 63 यहाँ से मिल जाएगा। अगर बात करें हम जो लास्ट, जो हमारे पास फर्स्ट पेयर का लास्ट अल्फाबेट था एक्स, यू, आर एंड ओ, सिमिलरली इनका भी हमने एज पर इंग्लिश अल्फाबेट्स में नंबरिंग किया और एक पर्टिकुलर रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि हाँ यहाँ पर -3 का डिसेंडिंग ऑर्डर है। किस फॉर्म में कि 24 -3 तो 21 मिला, 21 - 3 तो हमें 18 मिला, एंड 18 - 3 तो हमें 15 मिला। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारे पास ऑटोमेटिकली -3 की फॉर्म में होगा। तो 15 - 3 तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और 12 पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट्स में किसका होता है, वो आपका L का होता है। तो आंसर किस फॉर्म में होगा हमारे पास, N63 एंड L की फॉर्म में आपका आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस फॉर्म में गिवन है, A, C, E एंड G। एक हमारे पास यहां से सीरीज गिवन है जिसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों का कॉम्बो है और हमें 3 लेटर्स की पेयरिंग गिवन है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सिमिलरली अगर बात करें हम A, C, C, E, E एंड G, A और C के बीच में B, D, C और E के बीच में F, G के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा आपका A, B, C, D, E, F, G, H, देन हमारे पास यहाँ पर I मिल जाएगा। अगर बात करें हम 3, 5, 8 एंड, तो हमारे पास क्या है 3, 5, 8 एंड 12। तो हम इस सीरीज को देखें तो यहाँ से जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, +2 की, देन यहाँ पर +3, अगर यहाँ पर बात करें हम तो +4। तो नेक्स्ट, तो हमारे ये किस फॉर्म में हमें यहाँ से रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। तो +2, +3, +4, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो +5 की फॉर्म में होगा। तो 12 + 5 = 17। तो यहाँ से हमारा 17 की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अगर बात करें हम लास्ट टर्म की, फर्स्ट पेयर का लास्ट अल्फाबेट मींस P का हमारा कितना है 16, N का 14, यहां से K, J का 7, तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमें क्या एक आइडिया लग रहा है कि 16 में से -2 किया तो 14 मिला, 14 में से -3 किया तो 11 मिला, एंड 11 में से -4 किया तो हमें 7 मिला। तो ये हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज गिवन है। तो यहां से हम देखेंगे तो यहां पर क्या था -2, देन -3, देन -4, तो यहां से हम क्या करेंगे -5, तो हमारे पास 2 की फॉर्म में हमारा आंसर होगा। तो आंसर की जो हमारा 2 पोजीशन पे क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, 2 पोजीशन में हमारा B होता है। तो I17B हमारा यहां से एक आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हमने ट्रीट किया है, कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, हमें एक पेयर गिवन था जिसमें A3P था, सेकंड में हमारे पास C5N था, एंड थर्ड पेयर में हमारे पास E8K अवेलेबल है, और जो हमारे पास फोर्थ पेयर है उसमें हमारे पास G12 एंड G यहां से गिवन था, और हमें नेक्स्ट पेयर को फाइंड आउट करना था। तो हमने जो ईच पेयर का फर्स्ट अल्फाबेट से उसमें एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, किस वे में कि हाँ A और C के बीच में हमारा सिंगल का डिफरेंस है, अगर E और C के बीच में हमारा सिंगल अल्फाबेट का डिफरेंस है, अगेन G और E के बीच में हमारा सिंगल अल्फाबेट का डिफरेंस है। तो सेम हमने G के बाद H को ड्रॉप किया और अगला जो हमारा अल्फाबेट था I उसे यहां से पिकअप किया और हमने आंसर की फॉर्म में यहां रखा। तो हमारा अगर बात करें 3, 5, 8 और 12 का, तो ये किस फॉर्म में हमारे पास है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है नेचुरल नंबर्स में। तो +2, +3, +4 एंड +5, तो हमारा यहां से 12 के बाद +5 करेंगे तो हमारा आंसर 17 की फॉर्म में जाएगा। तो 17 यहां से मिल जाएगा। और जब हम जो हमारा फर्स्ट पेयर का लास्ट अल्फाबेट्स है P, N, K, G, इसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो हमें यहां से आइडिया लगेगा कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइक -2, फिर -3, -4, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो -5, मीन्स 7 में से -5 गए तो आपका 2, और 2 पोजीशन किसका होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, वो होता है आपका
बी का, तो आंसर हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, बी की फॉर्म में आपका आंसर होगा। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया। किस टाइप के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे आपके अल्फ़ाबेट सीरीज पे बेस्ड थे और अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड थे, जिसमें हमने फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसमें अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर वे में सॉल्व किया है, और जो सेकंड सीरीज थी अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक, जिसमें आपको एक पेयर गिवन थे जिसमें आपका अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों का एक कॉम्बो था, और हमें जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म थी वो फाइंड आउट करनी थी। तो एक डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करके हमने जस्टिफाई किया और वहां से एक पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर को सोल्व किया। तो इस तरीके से हमने जो सीरीज वाला चैप्टर था वो कंप्लीट किया है, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हम डिफरेंट जो टॉपिक होगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।